बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्कार, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, दशहरे के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूर्ण हो गए और जिस तरीक़ा से माहौल होना चाहिए था पूरे संपूर्ण देश में, कुछ कंफ्यूज्ड और सभी लोग बड़े बड़े दबे दबे आवाज़ में बात कर रहे थे। एक तरफ में मोहन भागवत जी और दूसरे तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच में ऐसे सब बातें चल रही थी कि वो कब, अभी आज शाम को उनका इस्तीफा होगा या क्या होगा। कहने का मतलब यही है कि जिस आदमी ने, मोहन भागवत ने, आरएसएस ने 10 साल तक जिस आदमी को पाला पोसा और सब जितनी बुराइयां करनी थी आरएसएस के विचारधारा के तहत, वो सब का सब नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा टॉक्सिक कोई हो गए तो अमित शाह जी है। इसलिए क्योंकि तुम्हें मालूम है, जेल में रहना हुआ आदमी, फिर बाद में वो जिस तरीक़ा से जस्टिस लोहिया का जो हुआ, ये सब चीज़ें सब तुम्हारे सामने में है। उसका थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रेस लेके देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। तो ये सब सिचुएशंस के बाद में आज उस जिस तरीक़ा से हालत वहाँ पे बिगड़ी है बीजेपी और आरएसएस में, किसी के साथ में अभी कोई देशभक्ति वगैरह का कोई रोल नहीं है। बहुत पैसा कमाया, पैसों के से उन लोगों ने सब मनमानी की है और जितना भी दुरुपयोग करना है पैसा का और सत्ता का, वो सब का सब ढाला के वैसे जहाँ के वही रह गया। खैर ठीक है, कुछ देर के लिए सत्ता होने से आदमी को सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस आदमी को पास में सत्ता हो और जो ईमानदारी से सब भाईचारे के तहत और अपने देश के संविधान के साथ में जो काम करता है, उसको लोग सदियों तक याद रखते हैं। आज कुछ भी हो जाए, पंडित नेहरू जी का, वल्लभ भाई पटेल का, इंदिरा गांधी का जिस तरीक़ा से नाम लिया जाता है, जिन लोगों ने विरोधक ने काम नहीं लिया तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरीक़ा से आज कांग्रेस में जो एक बड़े मजबूत लोग होके गए, राजीव गांधी है, तो इनके बारे में एक अलग से लोगों को ये है आस्था है। राहुल गांधी जी के भी बारे में आज जब देखिए, उसके पूरे के पूरे अकाउंट खंगोल लिए। जिस आदमी के पास में इतनी विरासत थी, अब जो अवधि रुपए रह सकते थे उनके पास में कुछ भी नहीं मिला। हालांकि भी सब सीबीआई, ईडी वगैरह सब थक गए, हर चीज़ों से उनके ऊपर में ये हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मित्रों, एक मुझे कहने की बात इसलिए है कि सबसे पहले आज 100 साल के बाद में उनके फंक्शन में कमलताई गवई जी को बुलाया गया और उन्होंने साफ बाद में कहा, अपने हेल्थ का ये देके उन्होंने वो जाने से इनकार कर लिया। कितनी बड़ी बेइज्जती है कि कोई संगठना जानबूझ के किसी को बोले कि आप आइए और उसके बाद में उसने कहा कि नहीं मुझसे नहीं जमेगा ये सब। क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं वो कीचड़ में से, उनके आंख को भी कीचड़ लगा, उनके विचारों को भी कीचड़ लगा। यही नहीं तो बहुत सारे लोगों के मुझे नाम ले सकता हूँ मैं कि जो लोग भी वहाँ गए तो उन सब लोगों को किसी ना किसी का कलंक लेके मरना पड़ा। ये बात आज भी उतनी ही सच है करके कमलताई को तो हमें बहुत बड़ा सैल्यूट देना पड़ेगा। यही नहीं तो आज भूषण गवई जी को भी शायद उसने कंसल्ट किया होगा कि मैंने क्या करना चाहिए, तो उसने कहा होगा कि नहीं, ऐसे गलती से ये काम मत करो, और वो शायद कमलताई ने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। कहने का मतलब एक आरएसएस के लोग एक बहुत बड़ी एक शक्ति तो है, होगी उनकी पैसे की शक्ति होगी और किसी की शक्ति होगी, लेकिन एक बुद्धिस्ट लोगों को आज भी एक डरते हैं। तुम्हें कहना है जोर से जय भीम कहो तो भग जाएंगे वो लोग। सिर्फ इतना ही है, कुछ शस्त्र से भी बड़ा जय बाबा साहब का नाम है। सभी को मालूम है कि ये लोग बहुत ये है, उनमें उनके आंग में यदि जब कोई आ जाए तो फिर वो किसी के बाप को भी नहीं सुनते और वो रास्ते पर होगा। सभी लोगों ने देखा है, महाराष्ट्र का इतिहास देखा है, हर जगह का इतिहास देखा है, और उन्होंने आज तक जिस तरीक़ा से पेशवाई को ख़त्म करके जिस बाबा साहब ने सब लोगों को इंसानियत सिखाया, वो सब का सब लोगों को अच्छे से मालूम है करके आज
मैं यही कहूँगा कि जिन जिन लोगों को भी, इवन ओबीसी के भी लोगों को, यदि जरा आगे में बढ़ना है, संविधान के साथ में बढ़ना है, तो जय भीम बोलना ही पड़ेगा। जब तक तुम जय भीम नहीं बोलोगे तब तक आगे में बढ़ोगे नहीं। और वो एक ऐसी ताकत है कि जिसका निश्चित रूप से सभी समाज पे एक अलग से उसका ये होता है। आज आरएसएस ने जितना भी जहरीला होगा है, 100 साल में जो जो भी कुछ हुआ, किसी के लिए कुछ काम नहीं किया। केवल ब्राह्मण को कैसे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों में उनका सब सपोर्ट किस तरीक़ा से हुआ, ये सब लोगों ने इलेक्शन में जो मैनिपुलेशन हो गया सबका मालूम है। पुलिस यंत्रणा क्या कर रही है सबको मालूम है। ये सब कब तक चलेगा? कोई परमानेंट कोई होता नहीं है। वो कोई उसके उनके सरकार के या आरएसएस के गुलाम नहीं। जब उनके ऊपर में पड़ेंगी तो सब के सब पलट जाएंगे। ये सब सिचुएशन है। तो चलो हम लोग छोटा सा इधर उधर की भी थोड़ी बातें ले लेते हैं। नीतीश कुमार जनता यूनाइटेड के इसमें दशहरे के दिन में लालू प्रसाद यादव का एक कार्टून बनाया गया एआई से, और उनको रावण बनाया और सब लोगों ने उसको ध्वस्त किया। ये नीतीश कुमार के एक तरफ में नीतीश कुमार लालू जैसे ये है, और वो उन्हीं के इससे वेबसाइट के ऊपर से ये सब हुआ। ये बड़ी दुखद बात है। मुझे लगता कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं कि जो वो नहीं चाहते कि ऐसे कुछ हो जाए, और उसके लिए ये सब उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। निश्चित उनको मुझे लगता कि कोई ऐसा मिलेगा नहीं है, जितना भी कुछ भी हो जाए। लेकिन बिहार में कुछ इस वक्त तो काफ़ी हद तक लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। अभी तो इनके शस्त्र चलने हैं। लोगों ने भी उसको पकड़ के खींचा है। अभी तो 2-3 दिन हो गए। अभी वो सब अध्ययन चालू करेंगे, और जैसे जैसा भी होगा वो सबका सब उसके ऊपर उनका हिसाब लेंगे। वैसे एक आसाम में हेमंत शर्मा जी का जो आज ये है, उन्होंने वहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं हुई, वहाँ अडानी आके अपने उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरा का पूरा आसाम की जितनी गवर्नमेंट लैंड हो, सब संसाधन हो, वो सिर्फ अडानी को लूटना है। मुझे नहीं लगता है कि अडानी वगैरह इतना क्यों लोभ में पड़े हैं। जितना है बहुत है। आज उनका नाम है, अच्छे काम किए होते तो इसके पहले भी बुद्ध के ज़माने में इवन सम्राट अशोक ने पूरी जीती हुई बाजी को पलट दिया। उनको लगा कि नहीं, इस समय लोगों को मारना ये मेरा कोई मकसद नहीं है, और मैं फिर बुद्ध के राह पे चल बैठे। वही सिचुएशन उन्होंने, यही नहीं तो भगवान अपने सम्राट अशोक ने अपनी लड़की को बौद्ध धर्म के प्रचार में बुरा लगा दिया। वो इतना सारा डिवोशन उन्होंने किया। तो ये पैसा कुछ नहीं रहता, किसी का नहीं रहता। हमारे यहाँ पे भी बड़े बड़े राजे रजवाड़े होके गए, उनका क्या है पता तक नहीं चलता। लोगों को खंडर दिखते हैं, और लोग सिर्फ गाइड बताते कि ये राजा था, उसकी इतनी पत्नियाँ थी, उन्होंने ये काम किए। कुछ अच्छे भी नाम लेते, कुछ बुरे भी नाम लेते। तो ये सब सिचुएशंस तुम्हें वक्त के साथ में सब बदल देती है। तो कहने का मतलब ये अडानी वगैरह ये बिना मतलब का सब पैसे के पीछे में क्यों, क्या मकसद है इतना पैसा लेके। और एक तरफ में अमेरिका में जहाँ पे उनके गले में तलवार लटकी हुई है। तो ये सब सिचुएशंस को ऐसे ही होगा जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने सब राजपाट सब छोड़ दिया, सब त्याग ही है। ज़िंदगी में जो भी कुछ करना है उसको त्यागमय हृदय पर अगर कुछ नहीं। आज बिहार में एनडीए का जो हाल ख़राब है, बीजेपी के साथ में उन लोगों के झगड़े और निरंतर बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान भी अभी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसर है, और वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ में नहीं रहने का। ये बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग सब इसने किए हैं। एक इसी सिलसिले में और एक रजत शर्मा का जो इंडिया टीवी का ये है जो संस्थापक हैं, उनके ऊपर में NBDCC-SC एक करके एक संस्था है, उन्होंने कहा कि जो टीवी चैनल, उसके जो सभी टीवी चैनल के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने कहा कि रजत शर्मा ये इतनी आग उलित किया है, जो मुसलमानों के प्रति इतना भयंकर गंदा बोला है उन्होंने, वो कैसे इस समय हमारे अध्यक्ष रह सकते, वगैरह वगैरह सब बातें हो गई है। उसके बाद में आज एक दूसरी बड़ी ये है कि खबर है कि वांगचुक की पत्नी एक गीतांजलि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, और सुमोटो कॉग्निजेंस करने के लिए आर्टिकल 32 में उन्होंने एक एप्लीकेशंस की है। शायद भूषण गवई जी की तरफ में है। शायद ऐसा हो सकता है कि वांगचुक को वहाँ से ला के तुरंत ऑर्डर भी दे सकते हैं।
कि कभी कोई गिरफ्तारी के कुछ स्टेपुलेटेड रूल्स है, तुम कितना भी बदल दो या कुछ भी करो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स उसको कुछ नहीं बदल सकते। फंडामेंटल राइट्स है उसके कि कोई भी आदमी को गिरफ्तार करने के पहले उसकी चार्जशीट और इंक्वायरी और सब प्रोसीजर है, और जज के सामने में तुम्हें खड़ा करना पड़ता है। ये सब सिचुएशंस न करते हुए उन्होंने जिस तरीक़ा से जेल में भेजा है वो बहुत ही अपमानजनक है, और उसके ऊपर में मुझे निश्चित लगता है कि भूषण गवई जी उसके ऊपर में कुछ ना कुछ तो भी करेंगे, कुछ ना कुछ, और राहत मिलने की संभावना बहुत दिखती है। एक यूपी की बड़ी बात है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कुछ लोगों को कुछ कहते हैं कि 81 लोगों को उन्होंने जेल में डाला है, 4 घरों को सील कर दिया। वहाँ पे विधान परिषद के सदस्य शिव प्रसाद पांडे, माल प्रसाद पांडे, इनको वहाँ जाने से रोका, घर कैद कर दिए, क्या हो रहा नहीं मालूम। और वहाँ पे यूपी में जिस तरीक़ा से हालत है वो बहुत ही बुरी है, सभी लोग उसमें चिंतित हैं कि और ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा स्फोट होने का तो अभी डर है ही सभी तरफ से। जब से हमारे यहाँ पे नेपाल बाजू में जिस तरीक़ा से ये वो हुआ है, पब्लिक और सब यंगस्टर रास्ते पे आ गए, उसी तरीक़ा से शायद इंडिया को और आरएसएस को अभी डर सता रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोगों के तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। और निश्चित रूप से जो लोग ऐसे गंदे काम करते हैं तो उनके प्रति उनको डर लगना भी स्वाभाविक है। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये सब इससे दूर रहे, आरएसएस के से दूर रहे, बीजेपी से दूर रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा ये है, उसका कभी समर्थन नहीं करने का है। और अब जब भी कुछ लगे तो हमारे यहाँ संविधान के तहत जो भी होगा उसी से हम लोगों ने लोगों को बताना चाहिए। कोई भड़काऊ भाषण देने की ज़रूरत नहीं, लोग अपना काम करते रहते हैं, और लोगों ने जो सच्चाई के साथ में लोगों ने रहना चाहिए। वांगचुक का जो काम है वही बता रहा है कि वो सच्चे भारतीय थे, एक साइंटिस्ट था, देश को इतना उन्होंने बढ़ाया, और उस आदमी के जिस तरीक़ा से बीजेपी ने हाल किए वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दर्दनाक सिचुएशंस इस इंडिया ने हर आदमी को ये किया है। वो अभी तक वो छोटे से राज्य में उनकी लीडरशिप चलती थी, अभी संपूर्ण इंडिया उनको देख रहे हैं, और निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ वो हल होगा, इसी आशाओं के साथ में हम लोग हैं। तो चलो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय भीम।